क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। तो बेटा, आज हम बात करेंगे हमारे की यानी केरला में अगर आपको एडमिशन चाहिए मेडिकल कॉलेज में वहाँ के, देन आपको क्या करना पड़ेगा, पूरी डिटेल बेटा बात करेंगे। देखो कितना एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। बस लास्ट तक आपको वीडियो देखनी है। आपकी डेट कौन सी है, आपकी फॉर्म फीस क्या रह सकती है, किसको किसको फॉर्म भरना है, ठीक है, और आपकी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस क्या होगी, सीट्स मैट्रिक्स वहाँ की क्या है और कट ऑफ क्या जाएगी, पूरी 100% 6-7 पॉइंट में मैं बात करूँगा। बढ़िया से एकदम लास्ट तक वीडियो में बने रहना, मैं बढ़िया से बात कर लूँगा। अगर आपको एडमिशन चाहिए केरला में, यानी आपको बहुत कम पैसे पे, इंडिया में सबसे कम फीस अगर मेडिकल कॉलेज की है और सबसे बेस्ट एजुकेशन है, अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, मैंने एक वीडियो में बताया भी था, सबसे पहले आपको कर्नाटका चूज़ करना है, उसके बाद में केरला चूज़ करना है। मैंने आपको बोला था ना, वो घड़ी, वो टाइम, वो समय आ गया है। बिल्कुल जिनको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बिल्कुल 100% ये फॉर्म भरना, ठीक है, भरना ही भरना है। और अगर गवर्नमेंट के लिए भी ट्राई कर रहे हैं तो केरला के कॉलेज बहुत बढ़िया कॉलेज हैं, गवर्नमेंट के भी आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। तो बेटा, अगर बात करें डेट की, यानी आपकी जो है फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो, तो बेटा आपकी 20 फरवरी से लेके 10 मार्च तक ये फॉर्म फिल कर सकते हो। और सबसे कम फीस फॉर्म की भी है बेटा। फॉर्म की फ़ीस अगर अदर देन जनरल हो आप तो केवल 625 रुपये है, एससी के लिए 250 रुपये है और एसटी के लिए बेटा कोई फ़ीस नहीं। आप सोच सकते हो एजुकेशन लेवल कितना ज़बरदस्त है हमारे जो केरला का है। मैं तो रह के आया हूँ तो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन जगह। और बहुत से लोग कहते हैं कि जो है लैंग्वेज बैरियर है। अरे भाई, इतना भी बैरियर है, मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन इतना भी तगड़ा बैरियर नहीं है कि आपको मेडिकल कॉलेज में वो सुविधाएं ना मिले। आपका वेज नॉन वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मैं वहाँ रह के आया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लैंग्वेज प्रॉब्लम भी नहीं है विशेष तौर पे, और खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप वेजिटेरियन हैं देन आपको, अरे भाई आपको मेडिकल कॉलेज में रहना है ना, मेडिकल कॉलेज में दोनों व्यवस्थाएं ज़्यादातर होती हैं, ठीक है। वो चाहे आप केरला ले लो चाहे कर्नाटका ले लो, तो इतना भी मतलब उसको हाइप मत बनाओ। बहुत अच्छी जगह है और बहुत अच्छे लोग हैं, और ये तो सब मीडिया का ड्रामा बनाया हुआ होता है, ठीक है। मैं बात करता हूँ। हाँ, तो ये बात मैंने क्लियर कर दी, लैंग्वेज बैरियर कोई विशेष नहीं है, ठीक है, और ना ही खाने पीने की कोई दिक्कत है। तो अगर फॉर्म की फ़ीस है बेटा तो 625 रुपये, आप सोच लो, केवल 625 रुपये है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी के लिए बेटा 250 रुपये है और एसटी के लिए कहीं नहीं है। समझ मतलब कोई फीस है ही नहीं। आप समझ सकते हो कितने जो है मतलब कोशिश करते हैं एजुकेशन पे कि सब अफोर्ड कर पाएँ, और इतना गजब का वहाँ का रिजर्वेशन सिस्टम है, आप देख के पागल हो जाओगे। प्राइवेट कॉलेजेस में भी वहाँ गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन होते हैं बेटा, आप समझ सकते हो। यही यूपी बिहार में करके दिखाओ, साला 1-1 डेढ़ करोड़ रुपए फीस लग जाती है। चलो बात करते हैं तो पढ़ने वाले को। हाँ चलो मेन बात पे आ जाए। तो बेटा किसको किसको ये फॉर्म भरना है, तो देखो अगर केरला के बच्चे हैं तो जाहिर सी बात उनको तो काम भरना ही, फॉर्म भरना ही भरना है, ठीक है। और अगर केरला के बाहर के बच्चे हैं जिनको वहाँ प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए, कोई भी, चाहे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, कुछ भी, देन बेटा गवर्नमेंट प्राइवेट, देन आपको ये फॉर्म जो है मतलब बिल्कुल भरना है। अगर कहने का मतलब है कि अगर केरला के स्टूडेंट हो तो भरोगे ही भरोगे। और अगर आपको केरला में एडमिशन चाहिए, देन अब आप बाहर से हो, यानी इंडिया में कहीं से भी हो, अदर देन केरला, देन आपको तब भी ये फॉर्म भरना है अगर वहाँ के मेडिकल कॉलेज में एडमिशन चाहिए। और फीस बेटा ना के बराबर 625 रुपये। और बेटा फ़ीस अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें तो बहुत कम फ़ीस है। अन्य जगह पे मान के चलो कि अगर मैक्सिमम इंडिया की बात करें तो मान के चलो कि लगभग 70,000 से लेके 1.5 करोड़ तक फ़ीस जाती है प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर बेटा बात करें तो आपका 7 लाख से 7 लाख पर ईयर से शुरू हो जाएगा और 9 लाख पर ईयर में, यानी कहने का मतलब 50 लाख के अंदर। जो मैं आपको वीडियोज़ में बोल रहा था ना 50 लाख में एमबीबीएस होता है, तो यहाँ के कॉलेज हैं भाई, भरो फॉर्म, ठीक है। 7-8 लाख रुपए, 9 लाख रुपए पर ईयर से 40 से 50 लाख रुपए में आपका एमबीबीएस बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, और कोई खाने पीने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल मैंने बहुत पहले बोला आप लोगों को कि यहाँ के फॉर्म फिल करना चाहिए अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन चाहिए। आपको क्या करना है, तो मतलब फ़ीस मैंने बता दी, फ़ीस आपकी कितनी है। फ़ीस आपकी 7 से 8 लाख रुपए जो है, 8 या 9 लाख रुपए, 7 लाख से शुरू हो जाते हैं और 9 लाख रुपए तक जाते हैं, यानी 50 लाख के अंदर पूरा एमबीबीएस आपका कंप्लीट हो जाएगा।
और अगर बेटा सीट की बात करें तो सीट में देखो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में वहाँ के आपको एडमिशन चाहिए, देन आपकी जो MCC काउंसलिंग है 15% वाली, उसके थ्रू आपके होते हैं। और बेटा AA ट्रिपल सी कहने का मतलब ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितनी काउंसलिंग होती है, अगर वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन चाहिए देन उस काउंसलिंग से जाना है। और अगर डीम्ड का बेटा एक ही कॉलेज है तो उसको MCC से काउंसलिंग होती है, यानी ऑल इंडिया कोटा से काउंसलिंग होती है। और अगर वहाँ के प्राइवेट कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए देन बेटा आपको स्टेट गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, और जो फॉर्म पार्टिसिपेट करने के लिए आपको फिल करना है उस फॉर्म को बोलते हैं कीम। ठीक है, तो अगर वहाँ को कहने का मतलब अगर प्राइवेट कॉलेज में आपको वहाँ के एडमिशन लेना है तो कीम फॉर्म भरना ही भरना है, अगर आप चाह रहे हो। ठीक है, और अगर बेटा यहाँ कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के अगर गवर्नमेंट कॉलेज की बेटा बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर लें तो ऑल इंडिया के थ्रू यानी MCC के थ्रू ही आप जाओगे, 15% वाला जो कोटा होता है। और कट ऑफ यहाँ की जो है मान के चलिए कि 660 के आसपास जनरल EWS OBC की रहेगी, और SC ST की बेटा आपके मान के चलिए कि 550, वही जो आपकी ऑल इंडिया की कट ऑफ रहती है। तो जो है SC और ST की अगर बेटा बात कर लें, SC और ST की बात कर लें तो मान के चलो कि 560 नंबर होने चाहिए। ठीक है, और प्राइवेट कॉलेज की अगर बेटा कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ मुझे बताना कंपलसरी, देखो वहाँ पे 100% सीट है, अब मान के चलो 100% सीट है, जिसमें से मैं रिजर्वेशन आपको बता दे रहा हूँ। रिजर्वेशन 15% ही केवल सीट हैं जो ऑल इंडिया कोटा के लिए खुली हैं, यानी कहने का मतलब 15% सीट पे ही आप एडमिशन ले सकते हो अदर देन केरला। और बेटा 15% के बहुत ज़्यादा है, 15% NRI के लिए हैं, बहुत बेहतरीन कॉलेज हैं। तो जितने भी हमारे NRI बच्चे हैं या देख रहे हैं तो बिल्कुल एडमिशन जरूर वहाँ पे लें। और बेटा 85% आपका रिजर्वेशन वहाँ का मतलब जो है 70%, बाकी जो बच्चा आपका 70% ये आपका वहाँ के बच्चों के लिए, केरला के बच्चों के लिए। ठीक है, तो 15% ही केवल सीट हैं। तो कहने का मतलब अगर 100 सीट हैं, ठीक है, तो उसमें मान के चले कि बहुत कम सीट मान पे जो है 15% पे ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो यहाँ पे बात कर लें, अब तुम समझ लो इतनी कम सीट है तो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। रीज़न ये है सीट बहुत कम, फीस बहुत अच्छी, इंफ्रा बहुत अच्छा, नाम बहुत अच्छा, खाने पीने की विशेष दिक्कत नहीं, रहने की विशेष दिक्कत नहीं, लैंग्वेज बैरियर उतना नहीं है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तो कट ऑफ। तो दिन बेटा अगर आपको वहाँ प्राइवेट कॉलेज में भी अगर आपको चाहिए मेडिकल कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन MBBS में, देन आपके 600+ नंबर आपके होने चाहिए, तब आप सोच सकते हैं कि वहाँ एडमिशन हो जाएगा। हो ही जाएगा, ये मैं कह ही नहीं रहा, क्योंकि ऑल इंडिया 20,000 रैंक वाले 22,000 रैंक वाले वहाँ के मेडिकल कॉलेज चूज़ करते हैं, और 1 लाख रैंक तक जाता है। तो कहने का मतलब मैं एक स्टार्टिंग ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। वहाँ आपको चाहे MBBS करना हो, MBBS करना, बाहर की मैं बात करने लगा बेटा, बाहर के यानी केरला के स्टूडेंट जो नहीं है अदर देन केरला, MBBS आपको करना है, BDS करना है, BMS करना है, BHMS करना है, वेटनरी करना है, कुछ भी करना है, अगर आप बाहर से रह रहे हो देन आपको कीम जो है कीम का फॉर्म अभी फिल करना है। इसके बिना आपका एडमिशन केरला के मेडिकल कॉलेज में नहीं होता, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहे हैं। और अगर गवर्नमेंट कॉलेज में है तो MCC के थ्रू जितने भी आपका 15% कोटा है उसी के थ्रू होता है। आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।